जैसे कि कोई डिजाइन हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है। यानी आपका नाम तो बहुत फेमस है, आपका नाम तो बहुत फेमस है, पर आपने कभी भी कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। या प्राइम मिनिस्टर के नाम से, कंट्री के नाम से, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से आप इस केस को हार जाओगे और आप लिव टी नाम की दवाई यहाँ पे नहीं बेच सकते। आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी एस सी एम देबाशीष गोस्वामी और आज मैं आपका स्वागत करता हूं कुछ ट्रेडमार्क के केसेस में। जी हाँ, ट्रेडमार्क बच्चों, ये आपके ईसीआई आईपीएल में एक चैप्टर है और इस चैप्टर से ट्रेडमार्क के कुछ ना कुछ एग्जाम में केसेस आते रहते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ से भी मैं 3 केसेस को कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम में शायद आ सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है, आपको ट्रेडमार्क भी समझ में आ जाएगा, कई सारे दूसरे टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे और हमारे स्टडी मैट के, स्टडी मटेरियल के, हमारे स्टडी मटेरियल के आपको 3 केसेस भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सर, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ट्रेडमार्क, ये होता क्या है? तो बच्चों, ट्रेडमार्क एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। क्या है ये बेटा? एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी ये कोई ऐसे टच करने वाली, छूने वाली लैंड या बिल्डिंग जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे दिमाग से निकली है। जैसे कि कोई डिजाइन हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, जिससे कि आप किसी भी ब्रांड को पहचानते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड मार्क। नाम में ही है ट्रेड मार्क। ट्रेड यानी सामान को खरीदते बेचते समय जब आप एक मार्क को सोचते हैं, जब आप एक मार्क को पहचानते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड मार्क। जैसे अब देखिए, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, रेड कलर का चॉकलेट, रेड कलर का चॉकलेट, क्या आया माइंड में? क्या आया? किटकैट आया। क्या आया? किटकैट आया। नेवी ब्लू कलर का चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, नेवी ब्लू नेवी ब्लू नेवी ब्लू, क्या आया? क्या आया? क्या आया? डेरी मिल्क आया। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? तो मैंने आपका माइंड रीड कर लिया क्या? द आंसर इज नो। मैंने क्या किया एक्चुअली, फेमस ट्रेडमार्क के नाम लिए। और आपको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्रेडमार्क हमारे दिमाग में बस जाते हैं, छप जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि टाटा का कोई प्रोडक्ट है तो अपन तुरंत उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा ने 150 साल से काम कर करके अपना एक नाम कमाया है। तो ट्रेडमार्क बच्चों गुडविल का काम करता है, ट्रेडमार्क आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, ट्रेडमार्क किसी भी सामान को दूसरे सामान से यूनिक बनाने में हेल्प करता है। तो ट्रेडमार्क की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ट्रेडमार्क कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? कोई वर्ड हो सकता है, जैसे फेडेक्स एक वर्ड है, वैसे स्विगी एक वर्ड है, जोमेटो एक वर्ड है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी ट्रेडमार्क हो सकता है। कोई सिंबल, जैसे सिंबल किसका है आप सभी को मालूम है, नाइकी, ये भी ट्रेडमार्क हो सकता है। कोई स्लोगन जैसे माइक्रोसॉफ्ट, बी व्हाट्स नेक्स्ट। Amazon का आपने सुना होगा, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है ना। नाइकी का भी आपने सुना होगा, जस्ट डू इट। तो ये सारी चीजें भी क्या हो सकती है बच्चों? ट्रेडमार्क। क्योंकि आप ये सुनते हैं और आपको कोई एक ब्रांड याद आता है। आप बताइए, जैसे हम बोलते हैं ई साला कप नम दे, ये किसका स्लोगन है? बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। फिर इस तरीके कुछ डिजाइन हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखा होगा तो मेडिकल प्रोफेशन में एक सांप जैसा बना हुआ होता है और बीच में एक डंडी जैसी होती है। अगर आप आईसीएसआई का देखोगे तो उनका भी एक डिजाइन है, आईसीएआई का देखोगे तो अलग से डिजाइन है। ठीक है। तो ये सारे डिजाइन भी यहाँ पे क्या माने जा सकते हैं? ट्रेडमार्क। आगे आ जाइए। क्या साउंड्स भी ट्रेडमार्क हो सकते हैं? बिल्कुल। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले याहू का योडल नाम का होता था, जो कि एक तरीके का क्या था? साउंड मार्क था। इसी तरीके से मैकडोनल्ड्स का, आई गेस, या किसी एक का आप बोलता है फिर आई एम लविंग इट। तो जो लविंग इट बोलता है वो बहुत ही अलग टाइप से बोलता है। तो वो क्या है बच्चों? ट्रेडमार्क। वो भी क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क हो सकता है। चलिए, तो ट्रेडमार्क हमारे इंडिया में कब आया बच्चों? 1999 में आया। ऑल दो सबसे पहले ट्रेडमार्क दुनिया में इंग्लैंड वालों ने, यूनाइटेड किंगडम वालों ने लाया था। हमारे इंडिया में कब आया बच्चों? 1999 में। जिस एक्ट को हमें पढ़ना है वो 1999 का है। इसके पहले भी एक 1958 का एक्ट था जिसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस। तो हमें जो एट प्रेजेंट पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999।
आगे आते हैं। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऊपर कई जगहों पे ना टीएम लिखा रहता है। जैसे कि मैंने देखा है कि हल्दीराम को अगर आप गूगल करोगे या हल्दीराम का कोई सामान खाओगे या किसी उसके दुकान में जाओगे तो हल्दीराम के ऊपर इस तरीके से टीएम लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्या बोलना है इसका? अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि हल्दीराम ने एक्चुअली कभी भी अपना ये जो नाम है हल्दीराम, ये जो ब्रांड है हल्दीराम, उसको कभी भी रजिस्टर कराया ही नहीं कराया। बच्चों क्या कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस तरीके का आर लिखा रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। गॉट इट एवरीवन? इसी तरीके से कई बार एसएम आपको मिलेगा। ये एक सर्विस मार्क है, यानी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, लेकिन फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रांड या सर्विस, फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रांड या सर्विस। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए दो ही है। पहला है टीएम या एसएम। टीएम या एफएम दोनों ही यूज किया जाता है किसके लिए बेटा? अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। यानी आपका नाम तो बहुत फेमस है, आपका नाम तो बहुत फेमस है, पर आपने कभी भी कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। आपने कभी भी कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। और अगर आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यानी एक तो आप फेमस हैं और ऊपर से आपने इस लॉ के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। गॉट इट एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। आगे आते हैं। तो ट्रेडमार्क करता क्या है बच्चों? गुड्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने किटकैट बोला, कैडबरी सिल्क बोला। गारंटी करता है कि भैया क्वालिटी खराब नहीं होगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टाटा का, लोगों को एक भरोसा होता है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि मूवी आ रही है तो आप बोलोगे किसकी मूवी है? मैं बोलूंगा शाहरुख खान, आप तुरंत पहचान जाओगे, आप बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है चलते हैं। यानी शाहरुख खान का भी एक ट्रेडमार्क है। मैं बोलूंगा चंदन गोपाल का आ रहा है, आप बोलोगे चंदन गोपाल ये कौन है भैया? तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, तो क्या आप उसकी मूवी देखने जाएंगे? शायद नहीं। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये एक ऐसे एक्टर्स बन गए, इनका एक ऐसा नाम बन गया, ट्रेडमार्क बन गया है कि अगर ये कुछ भी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इनको देखेंगे और उनकी मूवी का बहुत ही इजीली पब्लिसिटी हो जाएगा। इट क्रिएट्स एन इमेज। अब देखो जैसे सलमान खान का थोड़ा सा भाई वाला इमेज है कि नहीं? लोग उनको रोमांटिक मूवीज में नहीं देखना चाहते, उनको देखना चाहते हैं एक्शन मूवीज में। शाहरुख खान का थोड़ा सा आज भी हल्का सा रोमांटिक वाला है। ऑल दो अब लोग सोचते हैं कि यार उसकी एज हो गई है, पर फिर भी कई लोग उसको रोमांटिक मूवी में पसंद करते हैं। आज भी उसकी मूवीज में आप देखना, ज्यादातर मूवी में उसकी हीरोइन होती है, उसके साथ कोई रोमांस होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक इमेज बना हुआ है। आमिर खान को अगर आप देखोगे तो लोग सोचते हैं कि यार ये ना कुछ इंटेलिजेंट सी मूवी बनाएगा। अक्षय कुमार को लेकर लोग सोचते हैं कि ये ना कुछ नेशनल इशू पे कोई मूवी बनाएगा या कोई बायोपिक टाइप की मूवी बनाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क से, किसी के नाम से एक इमेज बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे केस स्टडीज जिससे रिलेटेड है वो है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कब रिफ्यूज किया जा सकता है। यानी आप मेरे पास आ गए अपना सामान का नाम लेकर, मैं कौन हूं? मैं हूं रजिस्ट्रार, यानी कि मैंने अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बस अब वो नाम पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अगर जोमेटो को ट्रेडमार्क मिल गया, अगर जोमेटो को ट्रेडमार्क मिल गया तो जोमेटो वाला नाम कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रेडमार्क को देने के पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना समझना पड़ता है। अब अगर रिफ्यूज करना है, मना करना है, तो कुछ ग्राउंड्स होंगे। मना करने के ग्राउंड्स क्या हैं? एब्सोल्यूट ग्राउंड क्या है? अगर उसका कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है ही नहीं। डिवर्ट, डिवर्ट का मतलब ना होना, कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है, यानी जैसे कोई पहला है, पहले जैसा कुछ बना हुआ है बिल्कुल वैसे कुछ आपने नया बना दिया। जैसे नाइकी है, ऑलरेडी है, आपने क्या बना दिया? पाइकी। ठीक है, इसका भी स्लोगन क्या है? जस्ट डू इट। इसका भी स्लोगन क्या है? जस्ट डू इट। तो ऐसे केस में क्या आपको पाइकी का ट्रेडमार्क मिलेगा? द आंसर इज नो, आपको पाइकी का ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। विच हैव बिकम कस्टमरी इन द करेंट लैंग्वेज, कोई ऐसा चीज जो कि लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला मुझे मेरी बुक का ट्रेडमार्क दो, बोला बुक का ट्रेडमार्क कौन सा चाहते हो? मैंने बोला बुक का नाम रखूंगा बुक। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसका ट्रेडमार्क मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो कोई वही चीज को पर्टिकुलरली दर्शाता है। मेरे डिश का नाम क्या है? डिश। अरे नहीं रख सकते भैया। ठीक है, अगला, विच इंडिकेट क्वालिटी और अदर डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ द गुड्स और सर्विस।
हो सकता है बच्चों कि वो कोई पर्टिकुलर क्वालिटी बताता है जबकि वैसी कोई क्वालिटी है ही नहीं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे आ जाते हैं। रिलेटिव ग्राउंड, अ मार्क विच बाय इट्स वेरी नेचर विल डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना, द पब्लिक और कॉज कंफ्यूजन। जैसे एडिडास है, एडिडास ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो चुका है। मैं गया और बोला मेरा जो जूता है उसका नाम है एबिडास। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पता एडिडास का ही ब्रांड और मेरा जूता भी खरीदने लग जाए। तो ये एबिडास को यहाँ पे नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये रिलेटिव ग्राउंड है। रिलेटिव ग्राउंड यानी ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना सिमिलर है सामने वाले से। रिलेट करना पड़ेगा, रिलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना सिमिलर है। कोई रिलीजियस रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है तो ऐसी चीजों के ऊपर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। अ मार्क विच कंटेन्स स्कैंडलस या ऑब्सीन मैटर, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद मिंत्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिंत्रा का लोगो इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि मिंत्रा का जो लोगो था उस लोगो में कुछ फेमिनिस्ट लोगों ने कहा कि इसमें जो सिंबल दिख रहा है ना ये थोड़ा सा स्कैंडलस दिख रहा है, थोड़ा सा वल्गर दिख रहा है, तो आप इसको चेंज करो। उन्होंने चेंज कर भी दिया। अ मार्क द यूज ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम एक्ट, जैसे प्रेसिडेंट के नाम से या प्राइम मिनिस्टर के नाम से, कंट्री के नाम से, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने कंपनी के ट्रेडमार्क में। व्हाट डिड एवरीवन क्लियर हुआ? चलिए, दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है इन्फ्रिंजमेंट और एक होता है पासिंग ऑफ। ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब मैं केस लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स का ट्रेडमार्क ऑलरेडी है और मैकडॉनल्ड के ही सामने एक खुल गया मैक करी, तो लोग बोलेंगे यार ये मैकडॉनल्ड्स का ही होगा, ये सोच के शायद वो मैक करी में चले जाएंगे। यानी आपने किसी और के ट्रेडमार्क को अगर कॉपी किया, आपने अगर किसी और के ट्रेडमार्क को कॉपी किया तो इसको हम कहेंगे इनफ्रिंजमेंट। क्या कहेंगे बेटा इसको अपन? इनफ्रिंजमेंट। यानी कि अगर किसी ने ट्रेडमार्क करा लिया है, किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ट्रेडमार्क का और आप उसकी चीज को कॉपी कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनफ्रिंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इनफ्रिंजमेंट। देखिए क्या लिखा है, इफ द यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन अमंग कस्टमर्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट इट इज सेड टू बी अ इन्फ्रिंजमेंट। अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार मैकडॉनल्ड मैककरी तो एक ही है, तो ऐसे केस में जिसने कॉपी किया है, जिसने बाद में लाया है, उसका माना जाएगा कि क्या किया है? इन्फ्रिंजमेंट। क्लियर हुआ? अगर किसी और के ट्रेडमार्क को यूज करते हैं जो कि या तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, तो उसको अपन बोलते हैं पासिंग ऑफ। क्या बोलते हैं अपन? पासिंग ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हल्दीराम ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ट्रेडमार्क का, इसी वजह से ऊपर वो टीएम लिखता है। अब मान लो हल्दीराम के सामने मैंने खोल दिया हल्दीराम टू, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्योंकि हल्दीराम वाला अनरजिस्टर्ड है और मैंने अनरजिस्टर्ड वाली चीज को कॉपी किया है, मैंने अनरजिस्टर्ड वाली चीज को कॉपी किया, तो इसको क्या बोलेंगे? पासिंग ऑफ। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन? पासिंग ऑफ। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ऐसे केस में अगर मैंने उसको कॉपी किया तो क्या बोलेंगे अपन? इनफ्रिंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इनफ्रिंजमेंट। तो इतनी सी बात अभी बस याद रखिए, मेरे ख्याल से आपके लिए काफी होगा। इसको अभी के लिए तो छोड़ सकते हैं, पहले केस लॉ के ऊपर आते हैं अपन। लिव 333, लिव 52, ऐसे लिव 52 इतना फेमस कहीं ना कहीं दवाई है ना, ये पहला केस लॉ में अपन आ रहे हैं। अब लिव 52 इतना फेमस दवाई है ना कि सच कहूं तो इतने लोगों ने इसको कॉपी किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी लिव 333 आ जाता है, कभी लिव टी आ जाता है, कभी लिव टी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आता है। लेकिन लिव 52 इतनी ज्यादा फेमस दवाई है कि बार बार लोग इसको कॉपी करते रहते हैं। तो वैसे ही केस लॉ एक हमारे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने डाला है, जिसका नाम है, केस का नाम है हिमालय ड्रग कंपनी, यानी लिव 52 बनाने वाली कंपनी का नाम है। जो ओरिजिनल लिव 52 है, जो ओरिजिनल दवाई उसको बनाने वाली कंपनी हिमालय ड्रग कंपनी वर्सेस एसबीएल लिमिटेड। एसबीएल लिमिटेड ने क्या किया बच्चों? अपनी एक दवाई बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा लिव टी। क्या नाम रखा? लिव टी। और मार्केट में उसे बेचना शुरू कर दिया। अब कोई भी जाता था मांगता था भैया मेरे को लिव 52 देना, दुकान वाला लिव टी दे देता था, बोलते थे यार सुनने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, लिव 52 लिव टी, लिव 52 लिव टी, ये तो सुनने में भी सेम जैसा लग रहा है। कई बार कस्टमर देखता था और बोलता था यार मेरे को लगता है शायद उन्होंने ही कोई नया वर्जन निकाला होगा, और लोग इसे खरीद लेते थे। दोनों ही लिवर की दवाई थी। तो ऐसे केस में
ऐसे केस में कोर्ट ने ये फैसला लिया, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये केस लिया कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है लिव, ये कोई जेनरिक वर्ड नहीं है, ये कोई जेनरिक वर्ड नहीं है। ये हिमालय वाली कंपनी ने अलग से अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है लिव 52। ये कोई जेनरिक, जेनरिक यानी कॉमन नेम नहीं है। अगर कोई कॉमन नेम होता, अभी हमने पढ़ा ना बेटा, अगर कोई कॉमन नेम होता, जेनरिक नेम होता, तो जेनरिक नेम अगर होता तो ऐसे केस में तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। लेकिन क्या ये जेनरिक नेम है? द आंसर इज नो। लीवर को कौन लिव बोलता है? किडनी को कोई किड बोलता है क्या? नहीं। हार्ट को कोई ह बोलता है क्या? द आंसर इज नो। तो वैसे ही लीवर को कोई लिव नहीं बोलता। तो ये जो लिव वर्ड है ना, ये लिव कोई जेनरिक वर्ड नहीं है। इट इज नॉट अ जेनरिक वर्ड। दैट इज वाई अगर आपने लिव टी बनाया तो इसका मतलब है पक्का आप लिव 52 को कॉपी करना चाहते हो। और इसी वजह से आप इस केस को हार जाओगे और आप लिव टी नाम की दवाई यहां पे नहीं बेच सकते। आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? पक्का? तो इसका नोट्स मैं आपको जल्दी से लिखा देता हूं, इसको समरी में लिखा देता हूं ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप भी लिख सको। हिमालय ड्रग कंपनी, हिमालय ड्रग कंपनी had a very famous medicine for liver issues, medicine for liver issues called Liv 52, called Liv 52. Another company called FBL Limited has launched Liv Tea. If the word had been generic, if the word had been generic, generic मतलब जो common है, had been generic, the SBL Limited could have used it, could have used it. But they have failed to prove so. But they have failed to prove so. Therefore, Liv Tea cannot be registered as trademark and allowed for commercial use with same name. कमर्शियल यूज विथ सेम नेम। तो ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को क्या हो जाएगा बेटा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं लोगों को क्या हो जाएगा बेटा? कंफ्यूजन होगा। तो ये चीज सही नहीं है। जिनको भी कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। गॉट इट एवरीवन? एकदम क्लियर हुआ आप लोग को? पक्का? अगला केस देखिए बच्चों, रामायण के ऊपर केस है। हम सभी को मालूम है कि जो रामायण है वो हमारा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट किताब है हमारे लिए, हिस्ट्री है हमारे लिए। अगर रामायण को अगर कई जगह पे आप देखेंगे तो कॉपी की जाती है, भले अगरबत्ती बनाते हैं, कभी माचिस बनाते हैं, कभी कुछ और बनाते हैं। तो क्या ये जो रामायण वर्ड है, क्या इस रामायण वर्ड पे ट्रेडमार्क लिया जा सकता है? इसी के ऊपर केस हुआ, अमृतपाल सिंह वर्सेस लाल बाबू प्रियदर्शी। क्या रामायण वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क किया जा सकता है? तो हमने ग्राउंड्स के अंदर पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई चीज अगर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, अगर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है तो ऐसे केस में उसका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। और इस केस में भी यही बोला गया बच्चों, द वर्ड रामायण वॉज रिफ्यूज्ड रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड। क्योंकि भैया ऑलमोस्ट इंडिया में हर दूसरे सामान में रामायण वर्ड या कुछ इस तरीके का वर्ड, राम का वर्ड या कुछ इस तरीके के वर्ड मिल जाएंगे, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होगा। और दूसरा, इट वॉज लाइकली टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अ क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होगा अगर किसी गलत चीज में रामायण का नाम इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तीसरा केस,
ये बात इन्होंने जजमेंट के अंदर भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तीसरा केस बच्चों आईटीसी का, जो आप नाम सुने होंगे, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है। तो पहले शिमला नाम का एक इन लोग सिगरेट वगैरह बेचते थे, जो कि ऑब्वियसली शिमला नाम का जो सिगरेट इन लोग बेचते थे, इट इज सिमिलर टू द नेम ऑफ अ प्लेस शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट। तो क्या आईटीसी को शिमला का ट्रेडमार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो भैया डिसेप्टिवली सिमिलर है ना। ये तो हमने ग्राउंड्स में पढ़ा हुआ है, ये तो क्या है बेटा, डिसेप्टिवली सिमिलर है। डिसेप्टिवली सिमिलर, इससे तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे एडिडास और एबिडास का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो शिमला एक जगह का नाम है, आप उसी जगह के नाम से आप अपना कोई सामान का नाम यहाँ पे नहीं रख सकते, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए क्या लिखा है। ITC made an application to register for registration in 1960 and 56, but both the times the registration application was refused. दोनों ही समय पे रिफ्यूज कर दिया गया। क्यों? The Calcutta High Court rejected the appeal that Shimla is a famous geographical place. The term cannot be registered as trademark, क्योंकि यहाँ पे शिमला का मतलब प्लेस से है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ऐसे केस में शिमला क्या है, सिगरेट है कि जगह का नाम है। और ऑब्वियसली बात है, अगर इतना सुंदर है शिमला हमारा, अगर उसका नाम एक सिगरेट के नाम पे रख देंगे तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा? इतना सुंदर, ये तो इन्होंने लिखा भी है कि स्नो क्लैड हिल्स, इतना प्यारा हिल स्टेशन है, आप उसको सिगरेट के साथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता। What did everyone? क्लियर हुआ? तो ये हमारे बच्चों 3 केस लॉ थे जो हमने कवर किए। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी मैंने आपको एक केस स्टडी में लिखा के समझाया है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर एग्जाम इस टाइप के केसेस आते हैं तो आपको किस तरीके से लिखना है। मैंने अंडरलाइन भी करवा दिया है, ठीक है, और आपको ये समरी आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। जितने केसेस मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। ट्रेडमार्क क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो डेफिनेटली पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइएगा। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।